दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए राजस्थान वीडियो वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो पोस्ट के लिए 850 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस तरह से फिल करोगे, किस तरह से आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर चुनोगे, कैसे आप यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, लाइव फोटो कैप्चर करोगे, सिग्नेचर अपलोड करोगे, किस तरह से आप सभी डॉक्यूमेंट्स कितने केबी में अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपने फॉर्म अप्लाई करने होंगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं राजस्थान वीडियो वैकेंसी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से राजस्थान वीडियो वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB की ओर से विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट निकली हुई है। 850 वैकेंसीज है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2025 है। 18 जुलाई तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट डिग्री की भर्ती है। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल OBC के लिए 600 है, OBC NCL के लिए 400, SC/ST के लिए 400, करेक्शन चार्ज 300 है, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। रिटन एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। sso.rajasthan.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आकर आप देख सकते हो ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025 की नोटिफिकेशन है। 3/2025 का ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया दी गई है। रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक आपको पूरी डिटेल दी गई है कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको दिया गया है, जो कि आपको एक ही बार में यहाँ पर पेमेंट करना होगा। पेमेंट की पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पर दे दी गई है। यहाँ पर आपको ग्रामीण विकास अधिकारी के लिए वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन जिलेवार और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको दे दी गई है। आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से सभी वैकेंसीज की डिटेल आपको दे दी गई है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल, जिसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल दी गई है, यानी कि शैक्षणिक योग्यता और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ में यहाँ पर सैलरी डिटेल आपको दी गई है। एज लिमिट की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, किस कैटेगरी को कितनी आयु सीमा में रिलैक्सेशन दी जा रही है वो आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पैटर्न दिया गया है, सिलेबस आपको डिटेल में दिया गया है और हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर आपको PDF में हिंदी में मिल जाएगा। तो अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी SSO ID या फिर यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल वही कैंडिडेट्स इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएट लेवल 2024 पास आउट किया हुआ है। यानी कि जब आपने इस एग्जाम के लिए अपने फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो यहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा, तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज करते हुए आपको लॉगिन कर लेना है और अपने डैशबोर्ड में से जाकर अपना फॉर्म अप्लाई करना है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप दोबारा से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में SSO के पोर्टल पर कैसे आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो उसके लिए वीडियो का लिंक दिया गया है। आपको उस पर क्लिक करके अपना पूरा OTR प्रोसेस चेकआउट कर लेना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है।
और यहाँ पर गाइज अगर आप अपनी SSO आईडी भूल गए हैं तो आप आई फॉरगॉट माई डिजिटल आइडेंटिटी SSO आईडी क्लिक करके इस लिंक पर क्लिक करके उसे गेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसे भी आप फॉरगॉट पासवर्ड के सामने क्लिक करके लिंक पर क्लिक करके अपना पासवर्ड भी आप गेट कर सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल आपको लॉगिन कर लेना है अपने डैशबोर्ड में। अपने डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पर ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट के इस सेक्शन में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 के सामने अप्लाई नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। गाइस यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना CET 2024 ग्रेजुएट लेवल का जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर राजस्थान समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की जो परीक्षा थी उसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और गाइज अगर यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हो तो यहाँ पर आपको माई रिक्रूटमेंट के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जितनी भी भर्तियों के लिए या फिर एग्जाम के लिए अप्लाई किया होगा उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको व्यू एप्लीकेशन के सामने, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान CET 2024 ग्रेजुएट लेवल के सेक्शन में व्यू एप्लीकेशन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो हो जाएगा। उसमें से आपको अपना एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर लेना है या फिर नोट कर लेना है और उसके बाद फिर आपको वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन से डाटा फैच कर लिया गया है। आपको यहाँ पर इसे रिव्यू करना है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीजें यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फीड मिल गई है जो आपके रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने प्रोवाइड कराई थी, वो यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फीड मिल गई है। अब यहाँ पर आने के बाद बस आपको अपनी माता का नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सिलेक्ट कर लेनी है। आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं। राजस्थान स्टेट से अलग कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं तो केवल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें किस दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आप आते हैं। नहीं आते हैं तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी सिलेक्ट करनी है अगर आप दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी का प्रमाण पत्र संख्या देनी होगी और फिर आपको बताना होगा कि क्या आपको स्रोत लेखक की आवश्यकता है। अगर है तो यहाँ पर आप स्वयं उसकी प्रबंध करेंगे या फिर विभाग को उसका प्रबंध करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और गाइस अगर आप यहाँ पर विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हो तो फिर आगे के ये ऑप्शन आपको यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, अपनी वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपने जीवित बालक की संख्या देनी है और आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। आपके पास जन आधार आईडी है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। गाइस यहाँ पर जिन कॉलम के सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है उनमें आपको डिटेल्स देनी मस्ट है और जिनमें नहीं बना हुआ है वो ऑप्शनल है। आप उनकी डिटेल चाहे तो दें चाहे या फिर न दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में आपको अपना स्टेट चुनना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, शहर या फिर गांव का नाम देना है, अपना पिन कोड देना है, अपना फोन नंबर देना है, ये ऑप्शनल है। इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद अब गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछा गया है जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने दी है क्या वो करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराने के बाद अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना
स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडिया में कहीं बाहर से सेटल्ड हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप यहाँ पर यस करें। और फिर किस देश से आप सेटल्ड हुए हैं उस देश का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, और अगर आप इंडिया से ही हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर EX सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर अपना स्पोर्ट पर्सन का आप टाइप सेलेक्ट करेंगे, आप नेशनल लेवल के स्पोर्ट पर्सन है या फिर इंटरनेशनल के, और फिर उसकी डिटेल देंगे, और नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, यानी कि राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं, अगर है तो यहाँ पर आप यस करेंगे और फिर अपने डिपार्टमेंट का नाम देंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको सबसे पहले इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइज यहाँ पर राजस्थान वीडियो की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आपके पास यहाँ पर O लेवल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, या फिर COPA का, या फिर DPCS का, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर आपके पास RSCIT कोर्स का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपका, जी हाँ दोस्तों, आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 ग्रेजुएट लेवल भी पास आउट होना अनिवार्य है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको विषय समूह सब्जेक्ट ग्रुप देना है अपनी 10वीं क्लास का। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। अपना 10वीं का रोल नंबर आपको एंटर करना है। परीक्षा, यहाँ पर आपका जो परीक्षा का परिणाम था वो परसेंटेज में था या फिर CGPA में, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। पासिंग ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करें, फिर अपनी परसेंटेज यहाँ पर आप एंटर करें, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपनी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं चूज फाइल के बटन पर क्लिक करने के बाद, या फिर आप इसे फैच भी कर सकते हैं अपने OTR से। अगर आपने अपने OTR में डिटेल प्रोवाइड कराई है तो ये डिटेल्स आप यहाँ पर फैच आउट भी कर सकते हैं 10वीं और 12वीं क्लास की। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर आपको पहले सब्जेक्ट यानी कि विषय समूह सब्जेक्ट ग्रुप देना है किसमें आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, साइंस या फिर आर्ट या फिर कॉमर्स में। उसके बाद आपको अपने बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। अपना 12वीं का रोल नंबर आपको एंटर करना है। आपके रिजल्ट यहाँ पर परसेंटेज में था या फिर CGPA में, वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है, अपनी परसेंटेज यहाँ पर देनी है, और फिर यहाँ पर आप अपनी 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करने के बाद। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी अनिवार्य है, प्लस आपके पास इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। तो फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन या फिर इक्विवेलेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ग्रुप देना है। यहाँ पर आपने अपनी ग्रेजुएशन किस में पास आउट की है, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अपना ग्रेजुएशन का रोल नंबर देना है फाइनल ईयर का। यहाँ पर आपका रिजल्ट परसेंटेज में है या फिर CGPA में, ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है, अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज देनी है, और अपनी मार्कशीट फाइनल ईयर की यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद गाइज यहाँ पर जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, आपके पास COPA या फिर DPCS का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग में किसी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन का, या फिर आपके पास O या फिर हायर लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए DOEACC से, या फिर आपके पास RSCIT का यहाँ पर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो इनमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसकी डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड या इंस्टीट्यूट का नाम देना है या यूनिवर्सिटी का जिससे आपने अपना ये सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा पास आउट किया है। अपना रोल नंबर देना है, परीक्षा का परिणाम बताना है, वो आपका यहाँ पर परसेंटेज में था या फिर CGPA में। फिर पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे ही अपनी परसेंटेज यहाँ पर आपको देनी है और अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर देनी है केयरफुली, और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। गाइड यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए
टेक फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर जब आप फोटो कैप्चर करेंगे तो 5 सेकंड के टाइमर के बाद अभ्यर्थी को अपनी पलक 2-3 बार झपकानी होगी। यदि आपकी फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर होती है तो दोबारा से आपको अपनी फोटो कैप्चर करनी होगी। फोटो कैप्चर किए जाते समय यहाँ पर कैंडिडेट को कैमरे की तरफ देखना है। यदि आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना फोटो चश्मे के साथ ही लें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो। यहाँ पर आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनी में पृष्ठभूमि के साथ ली गई हो एवं धुंधली अथवा अंधकार में न होनी चाहिए। जब तक फोटो स्पष्ट न हो अभ्यर्थी बारंबार फोटो कैप्चर कर सकते हैं, परंतु एक बार फाइनल सबमिट किए जाने के बाद आपको अवसर नहीं दिया जाएगा। मैंने यहाँ पर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपने उपरोक्त सारे दिशा निर्देश पढ़ लिए हैं और आपको ज्ञात है कि आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र पर इसी फोटो का प्रयोग किया जाएगा। फोटो के साफ एवं स्पष्ट न होने के कारण आपकी पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। बिना पर्याप्त रोशनी, अस्पष्ट धुंधली, बंद आंख अथवा आड़ी तिरछी फोटो होने पर आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको टेक फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो आपको कैप्चर कर लेना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए, JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। नहीं है तो आपको नो मार्क यहाँ पर एंटर कर देना है। और गाइस इस तरह से अपने डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हैं उसे आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। जिसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर रखना चाहते हैं उसे आप क्रम से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर गाइस आपको 22 डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको अपनी 22 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं 1 बाय 1 करके। सेलेक्ट के इस ऑप्शन पर जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट शो होगी। आप जिसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करेंगे उसे फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। जिसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर करेंगे क्रम से आपको ऐसे ही यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। 22 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हो और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड में जाकर उसका स्टेटस चेकआउट कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के 850 पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।